बच्चों आपका स्वागत है। आइए आज हम सब बीजीय व्यंजकों का जोड़ पढ़ते हैं। बीजीय व्यंजकों का जोड़ पढ़ने से पहले आइए कुछ नियम को हम जान लेते हैं। अगर हम दो बीजीय व्यंजक लेते हो, दोनों को जोड़ते हो, दोनों प्लस प्लस में है, तो ये जुड़कर प्रोडक्ट हमारा जो आता है वो प्लस में आता है, जिससे हमारा प्लस 4x और प्लस 3x मिलके हमारा कितना हो गया, 7x हो गया। दूसरा नियम है, प्लस को हमने माइनस के साथ में जोड़ा तो हमने लिखा जिसका अचर पद बड़ा होगा उसका चिन्ह आएगा। अचर पद और चर पद का की चर्चा हम पहले की वीडियो में कर चुके हैं। जो हमारी संख्या होती है वो हमारा अचर पद होता है, जो हमारा अल्फाबेट होता है वो हमारा चर पद होता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने पहले एग्जाम्पल में दिया +4x में हमने कितना ऐड किया है, -2x ऐड किया। माइनस और प्लस का गुणा हमारा कितना आएगा, माइनस आएगा। आप हमेशा ध्यान रखना कि जब किसी संख्या, अगर संख्या हमारी क्या है, माइनस में है और उसको जोड़ना है तो हम उसको पहले ब्रैकेट में रखते हैं और उसके गुणा को हम क्या करते हैं, दिखाते हैं। जैसे माइनस प्लस का गुणा -1 हो गया, अब एक हमारा प्लस हो गया, एक माइनस हो गया। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। प्लस का 1 आएगा क्योंकि प्लस का पद हमारा बड़ा हुआ है। सेम चीजें हमने यहाँ पर की है। यहाँ पर हमारा प्लस का 4x है, प्लस और विद इन ब्रैकेट में -2x किया, फिर हमने माइनस प्लस का गुणा किया, -2x आया और इसको कैलकुलेट किया तो +4x से -2x निकल गया तो हमारा कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ प्लस का चिन्ह होगा क्योंकि प्लस का हमारा अचर पद बड़ा है। बी पार्ट में आप देखें एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल हमने दिया है -5x और +2x को हमने ऐड किया है। यहाँ आप देख रहे हैं -3x लिखा है क्योंकि माइनस का अचर पद हमारा बड़ा है। यहाँ पर हम तीसरा नियम देखते हैं। माइनस को अगर माइनस के साथ में जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है, माइनस आता है। हमने यहाँ लिख भी रखा है, माइनस और माइनस हमेशा जुड़ता है और अपने साथ माइनस का चिन्ह लाता है। जैसे हमारा -3x और प्लस, और हमने कितना जोड़ा इसमें, -2x जोड़ा और फिर हमने इस ब्रैकेट को खोला तो माइनस प्लस का गुणा यहाँ माइनस आ गया, -3x -2x जुड़कर हमारा क्या हो गया, माइनस का 5x हो गया। आइए अभी हमने गुणा के बारे में चर्चा की, चिन्ह के गुणा के बारे में चर्चा की, इसको भी हम समझ लेते हैं। अगर प्लस और प्लस का पद हमारा गुणा करता है तो हमेशा प्रोडक्ट हमारा प्लस में आता है। जैसे यहाँ पर हमने 2x और 3x दोनों प्लस में ही, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, गुणा किया तो हमारा यहाँ प्रोडक्ट किस में आया, प्लस में आया। यहाँ पर 2 और 3 का गुणा 6 हो गया और x का गुणा x² हो गया। क्योंकि गुणा में घातें हमारी क्या होती हैं, जुड़ती हैं। इसके ऊपर एक घात है, इसके ऊपर एक घात है, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 6x² हो गया। दूसरा नियम हम देखते हैं, माइनस प्लस का गुणा हमेशा माइनस में आता है। जैसे हम -6x का गुणा 1x से किए तो हमारा माइनस और प्लस का गुणा माइनस हो गया, 6 और 1 का गुणा 6 हो गया, x का गुणा क्या हो गया, x² हो गया। तीसरा नियम है हमारा, जब माइनस माइनस के साथ में गुणा करता है तो प्लस आता है। जैसे -2x का गुणा हमने -3x से किया तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया और 2 3 का गुणा 6 हो गया, x का गुणा क्या हो गया, x² हो गया। आइए हम जानते हैं बीजीय व्यंजक को कैसे लिखा जाता है। बीजीय व्यंजक को लिखने का तरीका है, जो सबसे बड़ी घात है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं और अंत में अगर हमारा अचर पद दिया हुआ है तो उसको लिख देते हैं। जैसे हमने लिखा 2x², अब प्लस x प्लस में 2, ये हमारा लिखने का तरीका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x² की घात जो है वो सबसे बड़ी है, इसके बाद में इससे छोटी घात और लास्ट में हम क्या करते हैं, अचर पद को जोड़ते हैं। अगर अचर पद नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिख देंगे। ध्यान आपको रखना है कि हमेशा बड़ी घात को पहले लिखना है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और लास्ट में आपको क्या लिख देना है, अचर पद लिख देना है। आइए अब हम सब एग्जाम्पल के माध्यम से जोड़ना सीखते हैं। यहाँ पर 2x और 3x को जोड़ना है। सबसे पहली बात, दो मेथड होते हैं, कॉलम मेथड होता है, हॉरिजॉन्टल मेथड होता है। सबसे पहले हम कॉलम मेथड से सीखते हैं। हमने 2x लिख दिया और 3x को लिख दिया, दोनों प्लस में है, जोड़ना है, हमारा कितना हो गया, 5x हो गया।
जैसा कि हमने आपको नियम में बताया कि प्लस प्लस जब हमारा जुड़ता है तो क्या आता है, प्लस आता है। इसको हम हॉरिजॉन्टल मेथड में कैसे जोड़ेंगे, 2x प्लस 3x इस तरीके से लिख देंगे और आंसर लिख देंगे 5x। आइए सेम प्रोसेस हम इसमें करते हैं। यहाँ पर हमारा कितना है, माइनस का 4x और फिर प्लस का हमारा कितना है 5x। कॉलम मेथड में जगह ज्यादा लेता है, स्पेस अधिक हो जाता है, जबकि हॉरिजॉन्टल मेथड में स्पेस कम लेता है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक पद हमारा माइनस में है, दूसरा पद हमारा प्लस में है। हमने आपको नियम में बताया कि माइनस प्लस जब जुड़ता है तो ये क्या हो जाता है, घट जाता है, और चिन्ह किसका आता है, जिसका पूर्णांक बड़ा होता है, मतलब जिसका अचर पद बड़ा होता है। यहाँ पर देख रहे हैं आप कि प्लस का अचर पद आपका बड़ा है, तो आपका 5x से माइनस 4x निकल जाएगा, तो कितना बचेगा, x बचेगा। और इसके आगे चिन्ह किसका आएगा, क्योंकि हमारा प्लस का अचर पद बड़ा है इसलिए इसके आगे हम प्लस लगाएंगे। ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा आप देखिए, यहां पर लिखा है 2x प्लस 2 3x माइनस का 3। यहां पर आपको प्लस 2x और माइनस 3 प्लस 2 को और माइनस 3 को जोड़ना है। आप इसको जोड़िए। आप देख रहे हैं कि माइनस का जो पूर्णांक है हमारा बड़ा है, इसलिए चिन्ह यहाँ किसका लगेगा, माइनस का, और प्लस माइनस होके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और 3 से हमारा 2 निकल गया तो कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लस 2x और प्लस 3x, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 5x आ जाएगा। इसके आगे चिन्ह प्लस का ही होगा। इसको हम हॉरिजॉन्टल मेथड से भी जोड़ सकते हैं, जैसे 2x प्लस 2 प्लस 3x माइनस 3। सबसे पहले आइए यहाँ पर जो अचर पद दिए हुए हैं, एक देख रहे हो प्लस है, एक माइनस है। प्लस माइनस घटता है और चिन्ह उसका आता है जिसका पूर्णांक बड़ा होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर माइनस का पूर्णांक बड़ा है, तो यहाँ पर हमने माइनस 1 लिख दिया। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं 2x है और 3x है, दोनों प्लस में है, दोनों जुड़ के हमारे किस में आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे, ये 5x हो जाएगा। आइए तीसरा हम देखते हैं। तो सॉरी, ये तीसरा हमारा था। चौथा देखते हैं। चौथा आपका है 2x² प्लस x, फिर कितना है, x है, और प्लस 3 है। अब यहाँ पर कोई हमारा अचर पद नहीं है, कोई संख्या नहीं है। तो जैसा हमने आपको बताया है कि अचर पद को सबसे लास्ट में लिखा जाता है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख देंगे और यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देंगे। प्लस 3 के ऊपर कोई संख्या नहीं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। और ये हमारा प्लस x और प्लस x है, ये एक x जुड़ के कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और यहाँ प्लस का चिन्ह आ जाएगा। ये इसके नीचे कोई संख्या नहीं, इसलिए हमारा ये प्लस में था, इसलिए प्लस में होके हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर आएगा। आइए हम पांचवा देखते हैं इसको। यहाँ पर आपका है 2x² माइनस 4x प्लस 6। आपको माइनस 3x², ध्यान रखना समान घातों के नीचे समान घात रखते हैं, इधर उधर नहीं रखेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस 3x² लिख देंगे, और फिर हमारा क्या है, प्लस का 2x है, यहाँ 4x है, इसलिए समान घातों के नीचे हमने क्या किया, 2x को रखा। अब इसको जोड़ देते हैं। प्लस 6 के नीचे कोई संख्या नहीं, इसलिए इसको हम प्लस 6 लिखेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं एक हमारा माइनस में है, एक प्लस में है, इसलिए घटेगा और चिन्ह किसका आएगा, जिसका अचर पद बड़ा होगा। अचर पद हमारा माइनस का बड़ा है, इसलिए हम यहाँ माइनस लगा दिए, और 4 से 2 गए तो 2 बचा, हमारा कितना हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। यहाँ देखते हैं प्लस और माइनस है, यहाँ पर भी आपका माइनस का अचर पद बड़ा है, इसलिए यहाँ माइनस लगा दिया, और 3 से 2 हमारे घट गया, और तो कितना हो गया, 1 हो गया। और x² है, तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, x² लिखेंगे, क्योंकि हम एक x² को नहीं लिख सकते। आइए और भी एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। आइए यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं और इसको हमको जोड़ना है। पहले में हमने हॉरिजॉन्टल मेथड से जोड़ा है, दूसरे में हमने कॉलम मेथड को लिख रखा है। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल मेथड में देखते हैं।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे लास्ट में अचर पद लिखे हुए हैं इनको जोड़ना स्टार्ट करेंगे पीछे से। तो हम देखते हैं प्लस का 8 है और प्लस का 6 है, जुड़कर हमारा कितना हो जाएगा, प्लस का 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब यक्स यक्स लेते हैं, यहाँ पर माइनस का 7x है, यहाँ पर प्लस का 8x है। प्लस माइनस हमेशा घटता है और चिन्ह उसका लगता है जिसका अचर पद बड़ा होता है। यहाँ पर प्लस का अचर पद 8 है, जबकि यहाँ पर कितना है, माइनस का 7 है, इसलिए हमारा कितना हो जाएगा, घट जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। और किसका बड़ा है अचर पद, प्लस का, इसलिए यहाँ पर चिन्ह हमने किसका लगाया, प्लस का लगाया। यहाँ पर हम देखते हैं प्लस 3x स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस का 2x स्क्वायर है, एक प्लस है एक माइनस से घटेगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। चिन्ह किसका लगेगा, प्लस का लगेगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर 2x क्यूब है और यहाँ पर 4x क्यूब है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों प्लस में है और प्लस में ही आंसर आएगा, मतलब इसके आगे जो साइन लगेगा वो प्लस में लगेगा। सबसे आगे प्लस लगाते नहीं है, अगर लास्ट में हम या बीच में कहीं हम जोड़ते हैं तब हम प्लस के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा होता है उसको हम प्लस में मानते हैं, लेकिन अगर यहाँ माइनस में आता तो हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाते। आइए अब हम इसको कॉलम मेथड से देख लेते हैं। प्लस का 14 हो गया क्योंकि प्लस प्लस है, प्लस माइनस है, घटेगा, यक्स हो गया। हमारा अचर पद किसका बड़ा है, प्लस का, इसलिए यहाँ प्लस का चिन्ह लगा है। यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अचर पद हमारा किसका बड़ा है, प्लस का लगा दिया। यहाँ पर दोनों हमारे प्लस प्लस हैं, इसलिए हमारा 6x क्यूब हो गया। आइए यहाँ पर हम दूसरे एग्जाम्पल को ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा कितना है, 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6 में 7x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8। आप दोनों में देख रहे हैं कि दूसरे में जिसमें जोड़ना है इसमें एक पद ज्यादा है और इसमें एक पद कम है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ यक्स है लेकिन यहाँ यक्स का कोई पद नहीं है। आइए हम क्या करेंगे, पीछे से जोड़ते हैं। सबसे पहले अचर पद को जोड़ते हैं। यहाँ पर प्लस का 6 है और यहाँ पर प्लस का 8 है, जुड़ के हमारा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर यक्स का कोई पद है, नहीं है, और यहाँ पर यक्स का पद है दूसरे में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम माइनस 7x को ज्यों का त्यों लिख देंगे। माइनस का 7x हो गया। अब एक्स स्क्वायर का पद देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा माइनस का 2x स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस का 8x स्क्वायर है, प्लस माइनस हो गया तो घट जाएगा। और आपका अचर पद प्लस का बड़ा है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर -2 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस का 6x स्क्वायर लगा देंगे। अब आइए क्यूब में देखते हैं। यहाँ पर प्लस का 4 क्यूब है और यहाँ पर हमारा प्लस का 7 क्यूब है, दोनों प्लस में है इसलिए जुड़ जाएंगे। यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, 11x क्यूब। ये हमारा आंसर हो गया। किस मेथड से, हॉरिजॉन्टल मेथड से, कॉलम मेथड से जोड़ना होगा। कैसे लिखेंगे, 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6। इसको हम थोड़ा दूर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या आएगा, माइनस का 7x, जो कि x स्क्वायर के बाद में होगा। तो आइए इसको लिखते हैं हम। यहाँ पर हमने 7x क्यूब लिख दिया, फिर हमारा कितना है, x स्क्वायर में प्लस 8x स्क्वायर है, यहाँ -7x है तो -7x को इस तरीके से लिख दिया, और फिर हमारा कितना है, प्लस का 8। यहाँ आप ध्यान देना कि इसमें एक पद ज्यादा है, इसमें एक पद कम है, और लिखा कहाँ जाएगा ये पद, हमेशा जैसे हमने आपको बताया कि बड़ी घात को सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटी घात, उसके बाद में उससे छोटी घात, और सबसे बाद में अचर पद लिखते हैं। यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, प्लस का 14 हो जाएगा। या इसके ऊपर कोई भी पद नहीं, इसलिए इसका चिन्ह जो है, इस चिन्ह समेत को हम इसको आंसर में लिख देंगे, माइनस का 7x हो गया। यहाँ पर प्लस माइनस से आपका घटेगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा। चिन्ह किसका लगेगा, प्लस का अचर पद बड़ा है इसलिए यहाँ पर प्लस लगेगा, यहाँ दोनों प्लस है इसलिए यहाँ पर 11x क्यूब हो जाएगा।
बच्चों आज हमने आपको बीजीय व्यंजक का जोड़ बताया और हमारी कोशिश रही कि आप बीजीय व्यंजक को अच्छी तरीके से समझ जाएं। धन्यवाद। बच्चों जो चीजें आपके समझ में ना आई हो कमेंट करना आप, और हमने आपको होमवर्क दिया है, इसको आप हल करना और आंसर इसका कमेंट में बताना।